जय हिंद। आज की इस क्लास में हम ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3 का एनसीईआरटी कराएंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेरी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही थी ईवीएस की, तो मैंने क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी करा दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। ईवीएस सीटेट ईवीएस 2022 के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए आज का जो लेसन है वो लेसन 9 है। कल हमने 10 है, कल हमने लेसन 9 तक करा दिया था। आज 10वां लेसन कराएंगे। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आइए बता देते हैं आपको। इसमें कुछ है नहीं, कुल मिलाकर के खाने और पकाने वाली चीज़ें बता रहा है कि कौन सी चीज़ कैसे खाएं, कैसे पकाएं। तो आटा कैसे गूँथते हैं, उसको गोला बना करके रोटी कैसे बनाते हैं, यही चीज़ है। बाकी इस लेसन में कुछ है नहीं। अब मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी, उपले, तो ये बता रहा है कि ये कौन सा चीज़ किस काम में आता है। बाकी इस लेसन में कुछ है नहीं है। तो अब अगला लेसन देख लेते हैं, जिसमें जहाँ रहेगा हम सारा बात बताएंगे, एक एक लेसन कराएंगे आपको। तो एनसीईआरटी का ये अब अगला जो लेसन है, इस लेसन का नाम है यहाँ से वहाँ। लेसन 11 है। अब देखते हैं इस लेसन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए इस लेसन का जो नाम है यहाँ से वहाँ, इसमें क्या है कि रेलगाड़ी और यात्रा के बारे में बताया है कि रेलगाड़ी कैसे चलती है, इसकी आवाज़ क्या है, छुक 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 करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये सारी चीज़ें बताया है। बाकी इस लेसन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए पॉइंट बन सके, जिसको कि कराया जा सके आपके लिए। तो इस लेसन में कुछ है नहीं ऐसा खास, यही बताया है। ये 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और जानवर चलाते हैं, कौन किसको चलाता है, तो इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस ये पूरा आप लेसन देख लीजिए, इसमें कोई ख़ास नहीं है। तो इसमें कोई पॉइंट बन नहीं रहा, इस वजह से इसको नहीं कराते हैं। अब अगला लेसन देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी का जो अगला लेसन है ये 12वां लेसन है। इसका नाम है अपने अपने काम। अपने अपने काम, तो अपने अपने काम। आइए देखते हैं इस लेसन में क्या है। तो इस लेसन में भी कुछ खास नहीं है। देखिए इधर के जो लेसन आ रहे हैं इसमें कुछ खास नहीं है, आपको दिखा देते हैं विथ प्रूफ। तो अब इसमें क्या है कि ये बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि डाकघर किस कलर से पोता जाता है, कैसा बनाया जाता है, कैसी डिज़ाइन होती है, कचहरी, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, गिरजाघर, बहुमंजिला मंजिल, मस्जिद, होटल, बस अड्डा, सिनेमाघर, पुलिस थाना, बैंक। तो इनके बारे में बता रहा है। पेट्रोल पंप, दुकान, गुरुद्वारा, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, ये कैसे बनाए जाते हैं और किस कलर से पोते जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कुछ दे रहा है। बाकी इसमें कुछ कोई ख़ास बात है नहीं जो आपके लिए पॉइंट बन सके। थोड़ा सा ये है कि जैसे आप सुबह उठते हो तो सुबह कितने बजे उठते हो, उठने का टाइम क्या, स्कूल जाते हो कितने बजे जाते, स्कूल आते कितने बजे हो, ये सारा टाइम यहाँ पे बना हुआ। घर में पढ़ाई, बैठने का टाइम, तो ये भी कोई ख़ास पॉइंट है नहीं यहाँ पे इस लेसन में। तो अगला लेसन अब कर लेते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का जो अगला लेसन है, लेसन नंबर 13 है। इसका नाम है छू कर देखो। आइए देखते हैं इस लेसन में क्या है। तो इसमें स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं उनके बारे में बता रहा है। जो ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसके बारे में मेन बात यही बता रहा है कि आप किसी के हाथ में पट्टी बांध दीजिए या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसी के बारे में बता रहा है। तो देखिए इसका जो मेन पॉइंट है, इसमें पॉइंट बन रहा है, इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के एक ख़ास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। तो कहने का मतलब जो देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। और ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार के द्वारा बनाया जाता है जो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है और उस पर जो है हाथ फेर करके पढ़ा जाता है। अब देखिए ब्रेल लिपि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए ब्रेल लिपि के बारे में आप जान लीजिए कि ब्रेल लिपि ये देखिए इस तरह से होती है ब्रेल लिपि, और इस पे जो है देखिए ये बिंदु भरे हुए हैं, इसी पे उंगली रख करके वो पढ़ा जाता है और इसी के माध्यम से समझा जाता है कि क्या कैसे कौन सा अक्षर कहाँ है। तो लुइस ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, जब वह 3 साल के थे तब एक दिन उनके पिता के औजारों से खेल रहे थे तो अचानक उनके आँख में एक नुकीली तार चुभ गई या चोट लग गई, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए, वो पढ़ नहीं पाते थे। तो उनकी क्या थी कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और फिर उसके माध्यम से वो पढ़ पाए। चूँकि यह ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए जिसमें पढ़ना लिखना और आसान हो गया। ब्रेल अब
लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आप लोगों के लिए। लेसन में बस इतना ही था। अब अगला लेसन करेंगे। देखिए एनसीईआरटी का जो अब अगला लेसन है उसका नाम है कहाँ से आया किसने पकाया। अब इसमें क्या है आइए देखते हैं। लेसन 14 है। 14वें लेसन में क्या है, तो इसका जो मेन पॉइंट है कि रूढ़िवादी धारणाओं जैसे लड़की लड़का में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल कर सके और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। तो मेन पॉइंट ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की, किसी के में जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की बराबर है, उनके मन में रूढ़िवादी भावना कभी नहीं डालना चाहिए कि लड़का है तो सब कुछ कर सकता है, लड़की कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी भावनाएं जो है आहत पहुंचाती हैं। तो ऐसी भावनाओं को पर जो है संवेदनशीलता के साथ चर्चा करनी चाहिए और उन पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो मेन पॉइंट ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ सब्जियों के नाम दे रखा है, जैसे फूल है, पत्ते है, फल है, पौधे का हिस्सा। तो कौन सी सब्जी के कौन सा भाग खाया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कचनार के फूल, अदरक, आम, आंवला, चने, कटहल, पालक, कमल, ककड़ी, गोभी, सहजन की फली, कड़ी पत्ता, मूंग, गाजर, सरसों, आलू, केला। तो इसका कौन सा भाग किसका क्या खाया जाता है इसके बारे में है। तो इसका आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस लेसन में बस मेन पॉइंट यही था और कुछ नहीं था। अब अगला लेसन देख लेते हैं। आओ बनाए बर्तन। क्या बनाए, आओ बनाए बर्तन। इसमें क्या है, तो इसमें जो है ये मेन पॉइंट थोड़ा ये है कि ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। तो ये किसके बारे में बता रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। कुल्हड़ लेकर आऊँगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊँगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। खुरपी लेकर आऊँगा, मिट्टी खुदवाऊँगा, कुल्हड़ में बनवाऊँगा, ठंडा पानी लाऊँगा, चोंच धोकर खाऊँगा। ये कुछ खास पॉइंट है नहीं में। तो ये किसके बारे में कह रहा है इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेन ये है कि बहुत साल पहले एक समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या गुरेद कर, मिट्टी के बर्तन गूंद कर हाथों से बनाए जाते थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। मेन पॉइंट ये है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में। जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।